आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे पास ये रिएक्शंस गिवन है उनकी हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम पहली रिएक्शन देखें वो ये है कि जब हम टिन की रिएक्शन करते हैं, जब टिन को हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनकी हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो क्या होता है, जो हमारा टिन है वो जो है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ वो बनाता है हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड या फिर मेटास्टैनिक एसिड, यानी कि हम, और इसका फॉर्मूला होता है H2SNO3। ये है हमारा मेटास्टैनिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होता है, ये क्या करता है, टिन जो है वो क्या करता है, हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, और अगर हम बात करें अब नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड में होता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रिक एसिड में होता है नाइट्रेट आयन। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है NO2 में, ये कन्वर्ट होता है NO2 में। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स। अब अगर हम बात करें किसकी, और अगर हम बात करें अब बैलेंसिंग की, तो अब हम वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जो यहाँ पे हमारी टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, और यहाँ पे हमारी जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। अब इस रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें बैलेंस करने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम्स। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन आटम्स है, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन आटम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन आटम्स बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास, और यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 H+ ऐड करेंगे। अब अगर हम देखें, चार्ज बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस है, ऑक्सीजन आटम्स बैलेंस है, हमारा हाइड्रोजन आटम्स बैलेंस है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है हमारी, ये सब की पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ओके, अब हम आते हैं अपनी नीचे वाली रिएक्शन पे। यहाँ पे सबसे हम पहले हम बैलेंस करते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए। राइट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन आटम्स। ऑक्सीजन आटम्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन आटम्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन आटम्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं। राइट, अब हमें बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन आटम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आटम है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 H+ को ऐड कर देंगे। ओके, 2 H+ को ऐड कर देंगे। अब इन रिएक्शन में, अगर इस रिएक्शन में हम देखें, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन को लिखने के लिए हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, ताकि हम ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन लिख सकें। उससे पहले हमें पता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे हमारे पास
एक इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, पूरी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी, फाइनल रिएक्शन नीचे की, वो बनेगी 8H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 NO3 माइनस गिविंग 4 NO2 प्लस 4 H2O। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर सकते हैं और अपनी फाइनल बैलेंस रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम फाइनल रिएक्शन हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे है, इधर है 3 वाटर प्लस SN प्लस 8H प्लस 4 NO3 माइनस। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास है H2SnO3 प्लस 4H प्लस 4 NO2 प्लस 4 H2। ठीक है, ये तो हमारी हो गई ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करने पर। बट अगर हम देखें कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें क्या है कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे भी हमारा LHS में भी वाटर मॉलिक्यूल है और RHS में भी वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे LHS और RHS में से और एक फाइनल रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, 10 हमारे पास एक ही साइड पे है, तो इधर हमारी जो फाइनल रिएक्शन होगी वो आएगी SN प्लस 8H, इधर हमारे 8H प्लस है और इधर हमारे 4H प्लस है। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बचेंगे 4H प्लस 4 NO3 माइनस, और RHS में है H2SnO3 प्लस H प्लस तो हमारे कैंसिल हो गए। उसके बाद है हमारे 4 NO2 और इधर हमारे है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और इधर है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो RHS में हमारे पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। तो ये हमारी हो गई ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन टिन की नाइट्रिक एसिड के साथ। सेकेंड रिएक्शन में हमसे पूछा है, जब हम Pb3O4 की रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि Pb3O4 किससे मिलके बना होता है। जो हमारा Pb3O4 होता है वो एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है और वो मिलके बना होता है PbO से और PbO2 से। ओके, ये मिलके बना होता है PbO से और PbO2 से। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो जो हमारा PbO2 होता है वो एज इट इज रहता है, PbO2 एज इट इज रहता है, लेकिन जो हमारा PbO जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ वो बनाता है लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस। तो हमारी जो फाइनल रिएक्शन होती है इनके बीच में वो होती है Pb3O4 प्लस 4 HNO3 गिविंग PbO2 प्लस 2 PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 वाटर। इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई Pb3O4 की HNO3 के साथ। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जब हम क्या करते हैं, आयोडीन को ऐड करते हैं स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन में तो क्या रिएक्शन होती है। इसकी हमें क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन हमें लिखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ठीक है, अब ये देखना है हमें कि स्टेनस क्लोराइड जो होता है, स्टेनस क्लोराइड वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमने क्या लिया है, रिएक्शन में लिया है हमने आयोडीन। तो आयोडीन क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा किस में,
I माइनस यानी कि आयोडाइड आयन में, ठीक है। और जो हमारा स्टेनस क्लोराइड है, अब क्योंकि वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। स्टेनस क्लोराइड में जो हमारा SN2+ है, SN2+ है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, SN4+ में। तो ये तो हमारा हो गया कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अब हम करते हैं रिएक्शन में बैलेंसिंग। यहाँ पे हमारे 2 आयोडीन एटम्स है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एटम्स बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2I- हो जाएंगे और यहाँ पे भी एक ही SN है और यहाँ पे भी एक ही SN है। तो हमारे पास SN तो बैलेंस ही है, 10 एटम्स हमारे बैलेंस है। अब हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें देखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1 है एक आयोडीन की, तो 2 आयोडीन की हो जाएगी -2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2+ चार्ज है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 4+। तो हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पड़ेंगे। अब इस रिएक्शन में ना तो कोई हाइड्रोजन है ना ही कोई ऑक्सीजन एटम्स है बैलेंस करने के लिए, तो सिंपली, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर देंगे और हमारी फाइनल रिएक्शन लिखेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारी फाइनल रिएक्शन बनेगी I2+ SN2+ गिविंग 2I- प्लस SN4+। ये रिएक्शन हो गई हमारी SnCl2 की आयोडीन के साथ, जब हम आयोडीन को स्टेनस क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछा है कि जब हम रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ, HNO3 के टिन के साथ, तो हमारे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इनके, ठीक है। तो जो हमारा टिन होता है, टिन वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस, क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है HNO3 को अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में रिड्यूस कर देता है। तो अब हम अगर हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं और रिएक्शंस लिखते हैं तो मतलब हमारा जो NO3- आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में, यानी कि NH4+ में। और क्योंकि SN रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, SN जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, SN2+ में। SN हमारा ऑक्सीडाइज होगा किसमें, SN2+ में। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम एटम्स देखते हैं, तो एटम्स हमारे इक्वल है। उसके बाद हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी +5 और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारी -3। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐड अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे है हमारी +2, तो हमें RHS में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पड़ेंगे। अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब नीचे वाली रिएक्शन में तो कोई भी ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास LHS में 3 ऑक्सीजन एटम है लेकिन RHS में एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड अप कर देते हैं। अब हमारे ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं। अब अगर हमें बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन एटम्स, तो अगर हम देखें कि RHS में हमारे पास 4 + 6 10 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन LHS में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 10H+ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, किसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए। अब ऊपर वाली रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करेंगे, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम नीचे वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए। ओके, तो हमारी नीचे वाली जो रिएक्शन बनेगी वो बन जाएगी 4SN गिविंग 4SN2 प्लस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर सकते हैं। ओके, तो ऐड करने के लिए अब देखिए क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमारे पास 10H प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे अब। ठीक है, तो 10H प्लस प्लस 4SN प्लस NO3 माइनस गिविंग NH4 प्लस प्लस 4SN2 प्लस प्लस 3 वाटर। ये हो गई हमारी फाइनल रिएक्शन किसकी, HNO3 की टिन के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जब हम SiCl4 के वेपर्स को मोल्टन एल्यूमिनियम के ऊपर पास करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। जब हम SiCl4 के वेपर्स को मोल्टन एल्यूमिनियम के ऊपर पास करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम है वो SnCl4 में SN4 प्लस को Sn में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो जो हमारा Si4 प्लस जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, Sn में, और Al जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Al3 प्लस में। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन होगी वो बनेगी 3SiCl4 प्लस 4 एल्यूमिनियम गिविंग 4AlCl3 प्लस 3Si। ये हमारी होगी कंप्लीट रिएक्शन। और ये जो सिलिकॉन होता है ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म्स में होता है। मतलब क्या हो रहा है, जब हम SiCl4 के वेपर्स को मोल्टन एल्यूमिनियम से पास कर रहे हैं तो हमारा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो है वो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम स्टेनस क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेनस क्लोराइड होता है, वो होता है SN2 प्लस। वो क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2 इसको रिड्यूस कर देता है मर्क्यूरस क्लोराइड में, किसमें, Hg2Cl2 में। ठीक है, ये हमारा है क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और Hg2Cl2 है मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, तो ये क्या करता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है मर्क्यूरस क्लोराइड में। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो जो हमारा Sn2 प्लस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn4 प्लस में, और जो हमारा Hg2 प्लस है वो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा Hg2 प्लस में। ओके, तो अब हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें एटम्स बैलेंस करने होंगे। एटम्स अगर हम देखें तो टिन में इक्वल एटम्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एटम है Hg का और यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे जिससे हमारे मरकरी एटम जो होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। अब हम बैलेंस करते हैं चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे है +4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज है कितना, +4, और यहाँ पे हमारा चार्ज है ओवरऑल +2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है +4 और यहाँ पे है +2, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन हमें बैलेंस नहीं करनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर देंगे और हमारी फाइनल रिएक्शन बनेगी SN2 प्लस प्लस 2Hg2 प्लस गिविंग Hg2 प्लस प्लस SN4 प्लस। तो मतलब हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी
क्या रिएक्शन होगी हमारी, SnCl2 SnCl2 प्लस 2HgCl2 गिविंग SnCl4 प्लस Hg2Cl2। इसको हम बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम रेड लेड को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमारी क्या रिएक्शन होती है, और जब हम रेड लेड को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ तो हमारी क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमें सिंपल रिएक्शन सीखनी है, और वो रिएक्शन है कि जब हम रेड लेड जो होता है हमारा वो होता है, रेड लेड होता है Pb3O4। तो जो हमारा रेड लेड होता है वो होता है Pb3O4। ओके, तो जब हम Pb3O4 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ Pb3O4 2 प्लस 6 H2SO4 के साथ H2SO4 गिविंग 6 PbSO4 प्लस 6H2O प्लस O2। दैट मीन जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारी ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है किसके साथ, H2SO4 के साथ। ओके, जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Pb3O4 प्लस 8HCl, इट गिव्स 3 PbCl2 lead chloride प्लस 4H2O प्लस Cl2 गैस। मतलब जब हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारी Cl2 गैस रिलीज हो रही है, लेकिन जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।